कानून के मुताबिक वो आज़ाद हैं। अगर वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं और चलाएं इस मुल्क के मामलात को और चैलेंजेस को मीट करें। हम बैठेंगे, ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता कामयाब आज़ाद अरकान को हुकूमत बनाने की दावत दे दी। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था, आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत दिखाएं, ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। अगर आज़ाद अराकीन ऐवान में अक्सरियत साबित ना कर सके तो फिर दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक है। आज़ाद अराकीन मिलाने के बाद कौमी असम्बली में हमारी कुल तादाद 80 तक पहुँच गई। नई हुकूमत को किसी ताखीर के बगैर IMF से मुआहिदा करना होगा। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल में IMF से मुआहिदा बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, इस बात पर कायम हूँ। शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया, कहा तलखियां भुलाकर मिल बैठना होगा, माजी से सबक सीख कर हाथों में हाथ डालकर चलना होगा। जुमेरात की रात को 12% रिजल्ट आने पर वन साइडेड शोर हुआ। 10 से 12% पर राय कायम करना गैर मंतकी और गैर मुनासिब बात थी। धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है और हमारे सीनियर रहनुमा हार रहे हैं। नवाज शरीफ को इखलाकन वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए, रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का मशवरा। अपने एक बयान में खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ के इंतखाब पर कई सवालिया निशान हैं। ये तासुर आम है कि उन्हें जतवाया गया वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ या अयाज सादिक मुतबादिल उम्मीदवार हो सकते हैं। PTI के हिमायत याफ्ता मेंबरान को असम्बली नहीं तोड़ना चाहिए, हमें अवामी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर आज़म कौन होगा, हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़, सियासी बैठक, मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी, मुशावरत आज भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की CEC इजलास, पावर शेयरिंग पर मुस्लिम लीग नून की पेशकश पर मुशावरत होगी। JUI मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी आज होगा। हुकूमत या अपोजिशन में बैठने से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। MQM, मुस्लिम लीग नून और JUI क़यादत की मुलाकात भी मुतवक्के। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद, वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, उस पर गौर करेंगे। बानी PTI ने अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में अपना लाहे अमल बता दिया। कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बात नहीं हो सकती। धांधली ज़्यादा इंतखाबात का मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। कहता रहा कि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात वाहिद हल है। धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब पता चल गया हम आरोज़ इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का राब्ता, रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका सियासी हिकमत अमली तश्कील देने पर गौर। NA-130 लाहौर से मियां नवाज शरीफ की कामयाबी, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद और आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक अहमद की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। PP 164 से मियां शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट का हल्के में दोबारा गिनती पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत करते हुए केस निपटा दिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने कौमी असम्बली की एक और नशिस्त हासिल कर ली। NA-251 योब से JUI के मौलाना समीउल्लाह कामयाब। मौलाना समीउल्लाह ने 46,210 वोट हासिल किए। खुशहाल खान काकड़ 93 वोटों के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। JUI फे की कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने NA-73 सियालकोट का नतीजा रोक दिया। हल्के में मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन इफ्तिखार कामयाब हुई थी। इस्लामाबाद की हल्का NA-48 से राजा खुरम की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। NA-47 से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुहेब शाहीन का हाईकोर्ट से रुजू। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके कल तक जवाब तलब कर लिया। इंतखाबात के बाद तमाम मसाइल को तयशुदा कानूनी तरीकाकार के जरिए हल किया जाना चाहिए।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का सियासी रहनुमाओं से मिल बैठकर मसाइल को हल करने का मुतालबा। कहा कि कशीदगी पैदा करने वाली कार्रवाइयों से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। मुल्क में पुरसुकून माहौल बरकरार रखा जाए। निगरान हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, पुरअमन माहौल में आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ। हम जिस मकसद के लिए आए थे उसमें सुरखरू हुए। मुख्तसर मुद्दत में आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कर सकते थे वो करने की पूरी कोशिश की। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में 10,000 तलबा को आसान शराइत पर बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी। पंजाब चैरिटीज़ कमीशन की एपलेट कमेटी की तश्कील की भी मंजूरी। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स में कहा, बलोच तलबा के अब तक बाजियाब न होने के जिम्मेदार वज़ीर आज़म हैं। जबरी गुमशुदगियों की सजाए मौत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को पीर सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़ये की पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। मुझे शर्मिंदगी हो रही है। 6 माह में सिर्फ ये 18 चालान जमा हुए। हम दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया का ढिंढोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। सानिया फैसल चौक मॉल रोड लाहौर के पुलिस शहादा की 7वीं बरसी। आईजी पंजाब कहते हैं, मुल्क कौम की हिफाजत करते हुए फर्ज की राह में जानों का नजराना पेश करने वाले शहादा को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। यौम शहादा चेयरिंग क्रॉस पंजाब पुलिस के बहादुर शहीदों से तजदीद अहद का दिन है। आज के रोज 7 पुलिस अफसरान और अहलकारों ने शहादत का रुतबा हासिल किया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में कम से कम 100 अफराद शहीद, 230 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,340 तक पहुंच गई। जख्मियों की मजमूई तादाद 67,984 हो गई। इसराइली फोर्सेस के रफा शहर पर बेघर फलस्तीनियों पर बरी बहरी फजाई हमले जारी। रफा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 मसाजिद समेत मुतादिद घरों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के लिए ट्रॉफी की रोनमाई हो गई। मेहमान खुसूसी चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रोनमाई की। तमाम टीमों के फ्रेंचाइज समेत कप्तानों की भी तकरीब में शिरकत। इवेंट का बाकायदा आगाज 17 फरवरी से होगा। कज़ाफी स्टेडियम इफ्तिताही तकरीब समेत 9 मैचेस की मेजबानी करेगा। फुटबॉल प्रीमियर लीग में एक और सनसनीखेज मुकाबला फैसलाकुन साबित हो गया। मुकर्रर वक्त तक 1-1 से बराबर मैच में जादुई तब्दीली हो गई। इजाफी वक्त में 2 गोल स्कोर करके चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस को 3-1 से हरा दिया। जीत के बाद फातिह टीम टॉप 10 में दाखिल हो गई। सहर अंगेज और मुनफरिद लबो लहजे के मालिक ज़िया मोहिउद्दीन की पहली बरसी। पीटीवी पर कई प्रोग्राम की मेजबानी की। हिदायत सदाकार अदाकार को 2012 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। और तरक्की पसंद इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ का 113वां यौम पैदाइश। अपने इनकलाबी फ़िक्र से दुनिया को गर्विदा बनाया। खूबसूरत शायरी में मुज़ाहमत के साथ रंग नुमाया रहे।